हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ट्रेन की स्पीड, डिस्टेंस और टाइम वाले क्वेश्चन करा रही हूँ। लाइक मान लो एक ट्रेन है, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है इतने टाइम में या इतनी स्पीड से, और अगर वो स्पीड इंक्रीज करे या डिक्रीज करे तब उसको टाइम या तो ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का कंसेप्ट क्या है? नॉर्मली हमारा फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बट नॉर्मली हम इस टाइप के क्वेश्चंस में टाइम को और स्पीड को इंटरचेंज कर देंगे। तब जो हमारा फॉर्मूला बन के आएगा वो क्या आएगा? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमें यही कंसेप्ट यूज करना है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वो क्या कह रहा है? अ ट्रेन ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। किलोमीटर है तो वो डिस्टेंस है, तो यहाँ पर हमें डिस्टेंस मेंशन है। कितना है डिस्टेंस? 480 किलोमीटर। अब हमें नहीं पता ट्रेन की स्पीड कितनी है, बट उसने कहा है एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, और हमें फाइंड भी करनी है स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो ध्यान रखना, जब भी हमें जो चीज फाइंड करनी है उसको लेट कर लेते हैं। लेट कर लो, स्पीड ऑफ ट्रेन कितना है? x, और स्पीड है तो क्योंकि यहाँ किलोमीटर है तो यहाँ हम स्पीड को किलोमीटर पर आवर में लेके चलते हैं। अब वो क्या कह रहा है? अगर उसने स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर ली, लेस का मतलब क्या है? अगर उसकी न्यू स्पीड हम लेट करें, लेस में हम माइनस करेंगे, और अगर यहाँ मोर होता तो उसको प्लस कर देते। तो हमारी जो न्यू स्पीड बनी वो क्या बनी? x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। तो चलिए इन्हीं कंसेप्ट को यूज करके हम इस फॉर्मूला में पुट करते हैं और इक्वेशंस बनाते हैं। यहाँ एक और बात मेंशन है कि अगर वो स्पीड को कम करता है देन इट वुड टेक 3 आवर मोर, तब उसको टाइम कितना ज़्यादा लगता है? 3 आवर्स। तो दैट मीन्स अगर वो स्पीड 8 किलोमीटर कम कर लेगा तो उसको 3 आवर्स ज़्यादा लगेंगे। तो चलिए क्वेश्चन मतलब जो ये सारी वैल्यू है ये हम फॉर्मूलाज में पुट करते हैं। डिस्टेंस क्या है? 480। 480 लेट कर लो, पहले वो x स्पीड से ही चल रहा है, जो उसकी स्पीड है लेट कर लो x है। अब वो क्या कह रहा है? अब वो कह रहा है कि अगर उसने स्पीड को कितना कर लिया? 8 किलोमीटर कम कर लिया। डिस्टेंस तो 480 ही रहेगा, लेकिन अब उसने स्पीड कितना कर लिया? 8 किलोमीटर कम कर लिया। अब नॉर्मल सी बात है, अगर स्पीड कम करेगा तो टाइम उसको ज़्यादा लगेगा। तो वो कह रहा है, उसने हमें मेंशन नहीं किया कि इस टाइम मतलब इस वे में हमें कितना टाइम लगेगा और इस स्पीड से हमें कितना टाइम लगेगा। वी डोंट मेंशन, बट हमें मेंशन क्या है? हमें मेंशन है इन दोनों के टाइम में डिफरेंस कितना है? 3 आवर। और टाइम जो है वो राइट साइड में, तो राइट साइड हमने 3 आवर्स रख लिया। दैट क्लियर? अब उसके बाद वो क्या कह रहा है? थोड़ा सा ध्यान दो, स्पीड को कम किया है तो टाइम ज्यादा लगा है, स्पीड को कम कर दिया तो दैट मीन्स अब दो वे से उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, एक इस स्पीड से और एक इस स्पीड से। अब खुद सोचो, इसमें स्पीड कम कर ली तो टाइम इसमें ज्यादा लगेगा, और जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बड़े नंबर को छोटे से सब्ट्रैक्ट करते हैं, अदरवाइज आंसर नेगेटिव आता है। तो हम एक काम करते हैं, इस वाले टर्म को पहले रख लेते और इसको बाद में। चलिए रख लेते हैं। यूनिट मेंशन करने की जरूरत नहीं है, तो आपकी ये इक्वेशन आ गई। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल x। आई होप अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे। मैं करा देती हूँ। यहाँ x माइनस 8 है, यहाँ x है। x माइनस 8 को यहाँ हम x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको x माइनस 8 से। क्यों किया? क्योंकि डिनोमिनेटर सेम बनाकर एलसीएम लेके हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए डिनोमिनेटर में क्या आ गया? x और x माइनस 8, ये बाइनोमियल है, इसको ब्रैकेट में रखना। अब यहाँ x और x माइनस 8 हमने रख लिया दोनों साइड से, ऊपर क्या बच गया? x और 480, तो 480 नंबर्स को आगे रख लो, वेरिएबल को पीछे, 480x माइनस। अब 480 को x से करोगे कितना आएगा? 480x। 480 को 8 से करोगे कितना आएगा?
3840। बट एक चीज ध्यान रखना, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस है, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा और इक्वल में क्या बच गया हमारा 3। अब ध्यान से देखो 480x प्लस का 480 माइनस का कैंसिल हो गया, अपना बच गया 3840 अपॉन x माइनस 8 इक्वल टू 3 अपॉन 1। अब या तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या एक और काम कर सकते हो आप, 3 1 जा 3, यहाँ से आप इसको कट कर दो 1280, तो ये हमारा हो गया 1280 इक्वल टू x माइनस 8। अब बाइनोमियल इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे क्या बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 8x, इसको भी उधर ले जाओ तो ये हमारा कुछ इस तरह से बन गया। अब इसको हम डिस्क्रिमिनेंट वाले मेथड से कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, मिड स्प्लिट थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है तो बेटर है इसको डिस्क्रिमिनेंट वाले मेथड से सॉल्व करो। क्या कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट मेथड, वो भी रिवाइज करा देती हूँ। पहले हमें d निकालना होता है, यहाँ पर ये a हमारा 1 है जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, b हमारा क्या है 8, c हमारा क्या है, साइन जरूर इंक्लूड करना माइनस। अब d का फॉर्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, b क्या है -8 तो -8 का स्क्वायर, a क्या है यहाँ पर 1 और c क्या है -1280, दैट मींस 64 प्लस 0, ये सॉल्व करके आ जाएगा 9184। अब हमारे रूट्स फाइंड करने हैं, रूट्स कैसे फाइंड करते हैं, रूट्स का फॉर्मूला है -b प्लस माइनस रूट ऑफ b अपॉन 2a। b की जगह b रख लो, b -8 था और यहाँ माइनस ऑलरेडी है तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा रूट ऑफ दिस, कुछ मिस्टेक कर दी यहाँ कुछ ऐसा 518 और नीचे क्या है 2 इंटू a कितना है 1। अब इसको सॉल्व कर लो, माइनस माइनस प्लस 8, 5184 का रूट निकालो लॉन्ग डिवीजन से, आ गया। आप क्या करेंगे, एक बार इन दोनों को प्लस करते हो और एक बार माइनस, आ गया और एक बार माइनस करेंगे तो स्पीड नेगेटिव में आएगी, दैट कांट बी पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, तो हमारा आंसर क्या आ गया x। तो दैट मींस x हमने किसको लेट किया था, स्पीड ऑफ ट्रेन को, तो स्पीड ऑफ ट्रेन हमारी कितनी आ गई 40 किलोमीटर पर आवर, दैट्स ऑल।